हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में प्रश्नावली 4.5 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा प्रश्न नंबर 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सहखंडन यानी कि एडजॉइंट ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला देखिए, मैं इसे ए मान लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4। हर एक एलिमेंट का पहले हमें कोफैक्टर निकालना होगा। A11 इसको लेंगे, यह ढकेंगे, आपका 4 आ जाएगा। A12 ये निगेटिव होता है, आपको पता है, यह प्लेस, यह रो यह कॉलम, ये आपका 3 आ जाएगा। A21 निगेटिव होगा, यह रो यह कॉलम हटेगा, आपका 2 आ जाएगा। A22 यह रो यह कॉलम, आपका 1 बच जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, इन सारे को फैक्टर को सजा लेते हैं, 4 -3 -2 1 और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे 4 -3 -2 1। ये आपका क्या आ गया, यहाँ से हमने इसका एडजॉइंट निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका भी हमें सहखंडन निकालना है। ए बराबर इसे मान लेते हैं जो दिया है अभी 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। चलिए, आपको चिन्ह के बारे में सब तो समझा ही रखा है मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसी के आधार पे कर देंगे। A11 पॉजिटिव होता है, यह रो यह कॉलम हटेंगे, ये चारों एलिमेंट 3 5 0 1 क्या आ जाएगा आपका 3 -0 यानी कि आ जाएगा 3। A12 निगेटिव होता है। चलिए यहाँ पे देखो, यह रो यह कॉलम हटेगा, आपका 2 5 -2 1 2 5 -2 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस में 10 आ जाएगा यानी माइनस का 12। A13 पॉजिटिव होता है, यह रो और यह कॉलम हटेगा, ये चारों आपके 2 3 -2 0 2 3 -2 0 ये ना हो जाएगा आपका, यानी कि 0 + 6 यानी कि 6 आ जाएगा। चलिए A21 निगेटिव होता है, यह आपका देख रहा है ना। चलिए यह रो यह कॉलम हटेगा, ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे, माइनस का 1 2 0 1 माइनस का -1 -0 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आप। A22 पॉजिटिव होता है यह। चलिए यह लेंगे, यह रो यह कॉलम हटेगा, आपका आ जाएगा 1 2 -2 1, ठीक है, यानी आ जाएगा 1 + 4 5। A23 ले लेते हैं, निगेटिव होता है। चलिए यह रो और यह कॉलम हटेगा, आपका बचेगा 1 -1 -2 0 यानी आ जाएगा अंदर 0 प्लस में माइनस माइनस प्लस और एक फॉर्मूले में का माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा आपका 2 यानी कि प्लस का 2 आ जाएगा। चलिए A31 ये आपका पॉजिटिव होता है, यह रो यह कॉलम, ये देख रहे हैं ना पॉजिटिव है, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1 2 3 5 यही ना आएगा। चलिए अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 5 माइनस का 6 -11 आ जाएगा। A32 ये माइनस का होता है। चलिए यह माइनस का होता है, यह रो और यह कॉलम, आपका बच जाएगा यहाँ पे 1 2 2 5 यही ना बचेगा, -5 -4, ठीक है, देख रहे ना 1 2 2 5 1 2 2 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आपका माइनस का 1 आ गया। A33 पॉजिटिव होता है, यह रो और यह कॉलम जाएगा, आपका 1 -1 2 3 यानी आ जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। अब चलिए यहाँ पे सबको सजा लेते हैं और एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर आया उसको सजा लो। आपका कितना कितना आया है, तो 3, फिर आपका है माइनस का 12, फिर आपका है 6, फिर आपका है यहाँ पर 1, फिर आपका है 5, फिर 2, फिर माइनस का 11, फिर माइनस का 1 और फिर आपका यहाँ पर आ गया 5 और इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। समझ गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में सत्यापित करना है इसको कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर में ए के डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो इसे हमें साबित करना है। तो जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहले हम लोग अगर इसे मैं ए मान लेता हूँ तो ए मान कर इसे हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा इसका, तभी ना हमें काम करेंगे।
चलिए तो पहले हम लोग इसका एडजॉइंट निकालने का ही काम करते हैं, यानी सबका कोफैक्टर निकालना होगा। माइनस का 6, A12 माइनस माइनस 4 प्लस का 4, A22 A21 ना पहले A21 यह आपका माइनस का होता है और यह रहो यह कॉलम आपका 3 आ जाएगा और A22 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 6 4 माइनस 3 2 का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर -6 4 -3 2। अब लिखते हैं, अब ये वाला टर्म लिखते हैं और फिर ये वाला अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, एक अगर मैं सारणिक मान पूछूं तो वो भी मैं निकाल देता हूँ शुरू में ही, ताकि ठीक रहेगा आपका। 6 दूना 12 और -4 3 12 -12 तो 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है, देख रहे हैं ना, 0 ही आएगा। 6 दूना 12 4 3 12। चलिए अब देखते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का वैल्यू कितना है, तो A का वैल्यू यहाँ है 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ऑफ A कितना है, तो यहाँ पे दिया है -6 -3 4 2। चलिए अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। इस रो में इस कॉलम से तो आपका माइनस का 12 प्लस का 12, इस रो में इस कॉलम से माइनस का माइनस माइनस 6 का 24 प्लस का 24 हो जाएगा ना जी, 24 -24 पहले रो में, फिर दूसरे वाले कॉलम से माइनस का 6 प्लस का 6 दूसरे रो में दूसरे कॉलम से 4 3 12 -12। तो देखो तो ये 0 0 0 0 आ गया। ठीक है, अच्छा यानी कि एक जीरो मैट्रिक्स आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एडजॉइंट ऑफ A इंटू में A, तो एडजॉइंट ऑफ A पहले लिखना होगा, यानी कि माइनस का 6 माइनस का 3 4 2 और A का वैल्यू बाद में 2 3 -4 -6। अब चलिए इसमें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से तो माइनस का 12 प्लस का 12, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से 8 -8, पहले रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से तो आपका माइनस का 18 प्लस का 18, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो 12 -12। चलिए यहाँ पे भी 0 0 0 आ गया, यानी कि यह भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आपके पास है A का डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका तो वैल्यू 0 आ गया था और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे आप 1 0 0 1 ऐसे लिख सकते हैं और इसमें इनटू होगा तो यह भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स ही बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि A का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है और 0 में मल्टीप्लाई होगा किसी वर्ग अभी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो वो आपका 0 ही मैट्रिक्स आ जाएगा ना। तो हमने क्या देखा कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के और बराबर है A के डिटर्मिनेंट वैल्यू इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। हमने इसे साबित कर दिया, समझ गए। इसका सेकंड भी इसी तरह का है, सेकंड में भी इसी का हम लोग क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का एडजॉइंट, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाल के यहाँ पे रख के चेक कर लेंगे, बन जाएगा। 2 ऑर्डर का था या 3 ऑर्डर का है, कोई फर्क थोड़े है इसमें। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयवों का व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम निकालना है जिनका अस्तित्व हो। अच्छा, जिनका अस्तित्व हो यानी कि जो व्युत्क्रम नहीं होंगे उन्हीं का ना। चलिए तो पहले अगर मैं इसे A वर्ग अवयव को मान लूँ 2 -2 4 3, तो पहले इसका सारणिक मान निकाल के देखूंगा ना। A का सारणिक मान क्या आएगा, 6 3 दूना 6 और यहाँ 4 दूना 8 -8 हो जाएगा, 8 से 14 आ जाएगा प्लस का 14 जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। अगर यही A का मान 0 के बराबर आ जाता है, A का सारणिक मान, तो इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होता। यहाँ पे इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा क्योंकि इसका सारणिक मान जो है 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालेंगे। A11 यह रहा यह कॉलम 3, A12 माइनस में होता है आपका 4 आ जाएगा, A21 माइनस में होता है यह हटेगा आपका माइनस का 2 यानी +2 हो जाएगा, A22 आपका 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A बराबर में हो जाएगा आपका 3 -4 2 2 का ट्रांसपोज, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 3 -4 2 2। ठीक है, अब लिखेंगे A इनवर्स बराबर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A, यही ना फॉर्मूला है, यानी कि 1/14 और इंटू में हो जाएगा
3 2 - 4 2, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसका भी हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो मैं इसे ए मान लेता हूँ, ए अब यू मान लेता हूँ। 1 2 3 0 2 4 0 0 5, यही ना दिया है, देख रहा हो 1 2 3 0 2 4 0 2 4 और 0 0 5। चलिए इसका पहले सारणिक मान की बात कर लेते हैं, ए का सारणिक मान। तो पहले कॉलम को लेकर विस्तार कर दो ना, 1 लेंगे, यह रहा यह कॉलम, ये आपका बच जाएगा 2 4 0 5, और कुछ तो नहीं ना, क्योंकि ये 0 0 है। चलिए बाहर 1 है, अंदर हो जाएगा 10 - 0, यानी कि 10 ही आएगा। तो ये 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसके भी व्युत्क्रम का अस्तित्व है। ठीक है, इसका भी प्रतिलोम हम लोग निकाल सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, A11 यह लेंगे, यह रहा यह कॉलम हटेगा, ये चारों आपके बचेंगे। आपका आ जाएगा 2 4 0 5, यही ना आएगा। 10 - 0, यानी कि आपका 10। A12, तो ये निगेटिव होता है ना, A12 आपको पता है, यह प्लस निगेटिव होता है। यह रहा यह कॉलम हटेगा, 0 4 0 5, यानी 0 ही आएगा। A13 प्लस में होता है, यह रहा यह कॉलम, ये चारों 0 2 0 0, यानी यह भी आपका 0 ही आएगा। A21 निगेटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम हटेगा, आपका बचेगा 2 3 0 5, यही ना। चलिए क्या आ जाएगा आपका, माइनस, अंदर माइनस का अंदर 10 हो जाएगा और -0, यानी कि आ जाएगा माइनस का 10। फिर A22 पॉजिटिव होता है, यह रहा यह कॉलम, यानी आपका बचेगा 1 3 0 5, यानी कि आ जाएगा 5 - 0, यानी 5। A23 निगेटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम जाएगा आपका 1 2 0 0, 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। A31, तो यह आपका पॉजिटिव होता है, यह रहा यह कॉलम, ये चारों आपके बचेंगे 2 3 2 4, यानी कि आ जाएगा 8 - 6 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 - 6 आपका 2 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर। A32, ठीक है, निगेटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम, यह आपका बचेगा 1 3 0 4, तो आपका आ जाएगा 4 - 0, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बच गया A33, तो ये पॉजिटिव होता है, यह रहा यह कॉलम, आपका बचेगा 1 2 0 2, यानी कि 2 - 0, 2 ही आएगा, 2 ही आएगा ना इसका। चलिए अब सबको सजा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में हर एक एलिमेंट का जो कोफैक्टर है उसको सजा लो पहले। तो आपका आ जाएगा 10 0 0, फिर माइनस का 10, माइनस का 10 है, फिर आपका 5 है, फिर 0 है, 2 है, -4 है, 2 है, और इसका हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज लिख देंगे। इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 10 0 0, -10 5 0, और फिर हो जाएगा 2 -4 2, यही ना हो जाएगा। चलिए समझ गए। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ए का इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 10 है, और बाकी इसको लिख देते हैं 10 - 10 2, ठीक है, फिर 0 5 -4, फिर 0 0 2, ये इसका ए का इनवर्स निकल गया। समझ गया ना, कितना सिंपल है यह। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 11 देखते हैं, इसका भी हमें प्रतिलोम निकालना है। तो पहले इसे मैं वर्ग ए मान लेता हूँ। यह 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, ये ना दिया है आपके पास। चलिए अगर मैं इसके सारणिक मान की बात करूं तो क्या होगा, तो पहले ही रॉ से एक्सपेंड कर देते हैं रॉ को लेकर। तो आपका बचेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, यही ना आएगा आपका। चलिए देख रहे हैं ना, पहला रो और पहला कॉलम हट गया, ये बचा आपका। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, माइनस कॉमन होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, तो उसका 1 -1 हो गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। अब हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, आपका बचेगा ये चारों,
कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये -1 का वैल्यू हो जाएगा। A12 यह निगेटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम गया। 0 साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा, तो भैया ये 0 हो जाएगा। A30 पॉजिटिव होता है यह रहा और यह कॉलम गया, ये चारों आपका आ जाएगा। 0 कॉस अल्फा 0 साइन अल्फा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले। A21 निगेटिव होता है यह रहा और यह कॉलम गया, आपका बचेगा 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना, यह रहा और यह कॉलम गया 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो ये तो 0 आ जाएगा। A22 पॉजिटिव होता है यह रहा और यह कॉलम, आपका बचेगा 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, यानी कि माइनस का कॉस अल्फा आ जाएगा। A23 चलिए ये आपका निगेटिव होता है, यह रहा और यह कॉलम गया, आपका 1 0 0 साइन अल्फा, यही ना बचेगा आपका, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। A31 पॉजिटिव होता है यह रहा और यह कॉलम, ये चारों बचेगा 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी कि ये 0 आ जाएगा। अब चलते हैं A32 तो निगेटिव होता है, देखते हैं क्या क्या बचता है। यह है ना एलिमेंट, यह रो और यह कॉलम गया 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा। A33 पॉजिटिव होता है, देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट बचता है। यह रो और यह कॉलम गया, ये चारों 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा, यानी कि यहाँ से कॉस अल्फा आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बराबर में, सारे एलिमेंट को सजा दो जो को फैक्टर निकले हैं, माइनस का 1 0 0, फिर है 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, और फिर आपका माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा का ट्रांसपोज। चलिए इसका ट्रांसपोज की बात करो तो -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना आएगा। चलिए अब इसके बाद देखो, तो हमें निकालना है ए का इनवर्स, तो इसका होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका वैल्यू -1 और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना है आपका -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही ना है। ये -1 सबसे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो साइन सबका बदल जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और यहाँ माइनस का कॉस अल्फा, यानी कि सेम वही मैट्रिक्स ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने इनवर्स भी निकाल के दिखा दिया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, ए और बी यहाँ पे दो वर्ग अवयव दिए हैं 2 कोटि के, तो सत्यापित करना है कि ए बी का जो इनवर्स होगा ना वह बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के बराबर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले दोनों का अलग अलग इनवर्स निकाल लेते हैं और फिर गुना करके इनका इनवर्स निकाला जाएगा। चलिए पहले अवयव ए ले लेते हैं 3725, पहले इसका सारणिक मान देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 5 3 15 और 7 दूना 14, घटके 1 आएगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सबका इसका कोफैक्टर निकालते हैं। 5 -2 -7 आपका आ जाएगा 3, तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 5 -2 -7 3 का ट्रांसपोज। चलिए आ जाएगा 5 -2 -7 3, ये ना आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो ए इनवर्स बराबर में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए,
तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 ही है, और ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए 5 माइनस 7 माइनस 2 और यह 3, यही ना है। चलिए तो ये वही आ जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 2 3, यही ना आएगा। चलिए अब इसके बाद b बराबर जो दिया है उसको लेते हैं। दिया है 6 8 7 9, 6 8 7 9। चलिए इसमें गुना करते हैं तो a का b का सारणिक मान निकलेगा। तो यहाँ देखिए 6 9 54, ठीक है ना, 6 9 54 और यहाँ पे 8 7 56, घटाएंगे -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। चलिए इसमें क्या करते हैं, इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। 9 -7 -8 और C22, सॉरी इसको मैं C से सूचित कर दिया, B से ही रहने देता हूँ, ठीक है, इसे मैं B से ही सूचित कर देता हूँ। B12 -7 B21 -8 B22 आपका आ जाएगा 6। चलिए तो यहाँ लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 -7 -8 6, 9 -7 -8 6 का ट्रांसपोज 9 -7 -8 6, यही ना आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ B। चलिए तो B का इनवर्स क्या हो, तो यहाँ से लिख सकते हैं B इनवर्स बराबर में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ B। चलिए तो 1 बाई -2 इसका, और फिर आपका आ जाएगा 9 -8 -7 6, देख रहे हैं ना। चलिए हो गया इतना। अब देखो इसके बाद हमें LHS में क्या कह रहा था कि A इंटू बी का इनवर्स, तो पहले A भी निकाल लेते हैं। चलो भैया पहले A इंटू बी ही निकाल लेते हैं। तो A का वैल्यू क्या दिया है, A का वैल्यू ऊपर हमारे पास दिया है, A बराबर में मैट्रिक्स क्या दिया है आपके पास 3725 3725 3725 3725, और B बराबर में क्या दिया है आपके पास, चलिए B बराबर में यहाँ पर दिया है 6879, देख लो ऊपर भी देख सकते हैं 6879, और यह है 3725 3725। चलिए इसमें पहले इंटू कर देते हैं। तो देखो इंटू करने पे क्या होता है, पहले रो में पहले कॉलम से, तो 6 तियां 18, 6 तियां 18 और 7 7 49, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से 6 दूना 12 और 5 7 35, फिर पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो 8 तियां 24, 8 तियां 24 और 9 7 63, ठीक है, दूसरे रो में फिर दूसरे कॉलम से, तो 8 दूना 16 और 5 9 45 हो जाएगा, 8 दूना 16 और 5 9 45 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं ये भी निकल गया, क्या आ गया आपका, इन दोनों को जोड़ देते हैं 50 7 67 आ जाएगा ना। चलिए 9 8 17 का 7 1 4 1 5 1 6, चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं 4 3 7 और 4 3 7 और 6 2 8 87 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं 5 2 7 और 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 6 और 5 11 का 1 1 और 4 1 5 1 6 61 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब ए बी का पहले सारणिक मान निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका इन्वर्स निकालना है ना। तो यहाँ 67 में 61 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 4087, 67 में 61 से गुना कर दिए, और फिर घटाना है आपको 87 में गुना करके, 87 में गुना करना है 47 से, 87 में 47 से, तो गुना करोगे तो आ जाएगा 4089, घटेगा तो -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब इसके हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। चलिए तो यहाँ पे आप लिखो, C से डिनोट कर देते हैं, C11 आपका 61 आ जाएगा, C12 ये आपका माइनस का 47, C21 माइनस का 87 और C22 आपका 60 का 67 आ गया। चलिए अब यहाँ पे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ AB, AB का एडजॉइंट क्या होगा, इस AB का एडजॉइंट क्या होगा, चलिए 61
माइनस का 47 माइनस का 87 67 का ट्रांसपोज, ये ना, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो भैया आपका आ जाएगा 61 माइनस 47 माइनस 87 67, यही ना आएगा। तो मैं लिखूंगा कि ए का जो ए बी का जो इन्वर्स होगा वह बराबर होगा 1 बाई ए बी के डिटर्मिनेंट वैल्यू और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी के, यही ना होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो आया है माइनस का 2 और यहाँ पर ए बी का एडजॉइंट यह आया है 61 माइनस का 87 माइनस का 47 और 67, इतना रहने देते हैं। अच्छा, ये आपका LHS का रहा बात। अब बराबर दिखाना है कि B का इन्वर्स इनटू में A के इन्वर्स के बराबर होगा। RHS में देखो ये ना प्रूव करना है, B के इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। तो B का इन्वर्स हम लोग पहले निकाल चुके हैं, B का इन्वर्स यहाँ पर यह दिया है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 माइनस का 1/2 9 माइनस 8 माइनस 7 6 9 माइनस 8 माइनस 7 6 9 माइनस 8 माइनस 7 6, देख रहे हैं 9 माइनस 8 माइनस 7 6। और A का इन्वर्स क्या आया है, तो A का इन्वर्स यहाँ पे हम लोग निकाले हैं। A का इन्वर्स यह है 5 माइनस 7 माइनस 2 3 5 माइनस 7 माइनस 2 3 5 माइनस 7 माइनस 2 3, यही ना दिया है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करो पहले रो में पहले कॉलम से, तो 5 9 45 8 दूना 16, दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो 5 7 35 है ना, और 6 दूना 12, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए पहले रो में अब दूसरे कॉलम से, तो 8 9 63 और 8 3 24, यही ना हो जाएगा। दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो 7 7 49 और 6 3 18, माइनस का 1/2 यहाँ पे देखो ऐड करके क्या आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस का ये भी जुड़ जाएगा, तो माइनस का 87, ये दोनों माइनस का ये भी जुड़ जाएगा, माइनस का 47, ये दोनों प्लस का ये भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 67। तो देखो तो यह दोनों सेम आ गया ना, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए बी का जो इन्वर्स है ना वह बराबर है बी के इन्वर्स इंटू ए के इन्वर्स के, ये हमने साबित करके दिखा दिया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।